हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताऊंगा रिलेशन के बारे में। तो चलो देखते हैं रिलेशन क्या है, कैसे इसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि मैथमेटिकल फार्मूला में। तो देखिए रिलेशन, तो पहली बात तो हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि व्हाट इज़ रिलेशन। तो पहले मैं जो अगली वीडियो में बताया था अच्छे से कि सेट के बारे में, अगर उसका कंसेप्ट अच्छे से समझोगे तो रिलेशन के बारे में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए रिलेशन क्या है। लेट ए एंड बी एनी लेट, ठीक से देखिए, लेट ए एंड बी एनी टू सेट, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। क्या है जो इसका जो एक रस बी का सबसेट होता है, मतलब ए एंड बी एनी टू सेट और देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इट्स सबसेट ऑफ ए क्रस बी। मतलब हम समझाए थे ना, एक दोनों सेट का जो कार्डिनलिटी होता है, मतलब जो ए क्रस बी होता है जिसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी। तो उसका मतलब क्या है ना, हर तरह के रिलेशन जो ए से बी तक होता है, मतलब जो कोई भी रिलेशन हो तो उसका सबसेट जो होता है हम उसे क्या कहते हैं ना, रिलेशन कहते हैं। मतलब ए क्रस बी वो ए क्रस बी का खुद का ही एक रिलेशन है। तो इस तरह समझ लो कि वही ए क्रस बी का जो कोई भी सबसेट होता है, हो जो कोई भी सबसेट है उसको हम क्या कहते हैं ना, एक रिलेशन कहते हैं, जिसको हम लिखते हैं किस प्रकार से ना, ए आर बी, मतलब ए रिलेशन बी। अच्छे से समझिए, मतलब वो क्या होता है ना, ए क्रस बी, इफ आर इज रिलेशन ए टू बी, देन आर रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रस बी। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, वह लिखते हैं ए वी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और इधर कैपिटल ए जो है वो एक सेट है और कैपिटल बी वो भी एक सेट है। मतलब वो स्मॉल बी बिलोंग्स किस सेट होता है ना, बी सेट को बिलोंग्स करता है। मतलब स्मॉल ए और स्मॉल बी इज एन एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट किस सेट का है, कैपिटल ए और कैपिटल बी का। मैंने तुमको पहले से बताया था कि जो कैपिटल ए होता है वह कैपिटल लेटर को हम क्या डिनोट करते हैं ना, सेट का नाम से डिनोट करते हैं। तो इधर हम सेट को कैसे लिखते हैं ना, एक्स आर वाई, मतलब एक्स रिलेशन वाई, और इसी प्रकार से हम सेट को लिखते हैं। और इस वीडियो में जो मैं सेट के बारे में और रिलेशन के बारे में बता रहा हूँ, मैं ग्राफिकली नहीं बता रहा हूँ, तुमको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं ग्राफिकली भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन में इतना भी ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं यूज़ कराए जाते। सिर्फ हमें तीन ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उसे ही याद रखना है। और जो उसी तीन को छोड़कर बाकी की जो रिलेशन है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी से बताऊंगा। तो देखिए पहले क्या है ना, एम्प्टी रिलेशन, दूसरे में यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा जो है आइडेंटिटी रिलेशन, चौथा जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब ये जो है 14 नंबर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। फिर छठी में क्या आता है ना, रुको, उसके बाद में बताना भूल गया, वो इरिफ्लेक्सिव रिलेशन है एक। फिर उसके बाद आता है छठी में क्या आता है, सिमेट्रिक रिलेशन, और सिमेट्रिक रिलेशन के बाद आता है एसिमेट्रिक रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। फिर उसके बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, समझ रहे हो ना, ठीक से समझो, ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर एंड में आता है जो इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब हमें तीन रिलेशन, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इस तीनों को बहुत अच्छे से याद रखना है और समझना है, क्योंकि जो डिपेंड कर रहा है रिलेशन के ऊपर, इसके बाद फंक्शन आएगा, फिर वो इन्हीं तीनों के कंसेप्ट में ज़्यादा डिपेंड करता है। और इन तीनों कंसेप्ट को जो अच्छे से समझ ले तो इक्विवेलेंस रिलेशन आप अच्छे से याद रख पाएंगे कि वो उसे भी कैसे क्रैक करना है। क्योंकि वो जो तीनों रिलेशन जब
एक साथ मिल जाते हैं ना, तो वही कहलाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अभी मैं नोट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेनली वी यूज थ्री रिलेशन व्हिच इज नोन एज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक, सिमेट्रिक रिलेशन दूसरा, तीसरा क्या है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन। इन तीनों को ध्यान से याद रखिए। जब ये तीनों मिल जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब इन तीनों का जो शर्तावली है, मतलब जो कोई भी कंडीशन है इन तीनों रिलेशन का, वो कंडीशन जब किसी एक रिलेशन पर, एक रिलेशन के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं ना, तब वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप देखिए, पहले बता रहा हूँ एम्प्टी रिलेशन। मतलब एम्प्टी रिलेशन का वैसा कोई काम भी नहीं है, जस्ट जानना चाहिए कि कई बार अगर तुम्हें कोई पूछे कि तुम रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हो तो बताओ एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, तो इसलिए थोड़ी सी बता रहा हूँ मैं एम्प्टी रिलेशन के बारे में, लेकिन वो एग्जाम वगैरह में इतना ज़्यादा नहीं आता। तो ध्यान से देखिए, एम्प्टी रिलेशन क्या है। एम्प्टी रिलेशन तो आप समझे होंगे, कोई एम्प्टी एलिमेंट, मतलब जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, सॉरी जिस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। मतलब जैसे कि मैं बता रहा था ए क्रॉस बी का एक सबसेट क्या होता है, फाई। तो फाई क्या है ना, एक एम्प्टी सेट है, मतलब एक एम्प्टी एलिमेंट। तो अगर हो तो सारे सेट का मतलब सबसेट हो सकता है ना। तो जब वो कोई सबसेट में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं ना, एम्प्टी रिलेशन। मतलब उस रिलेशन में सिर्फ फाई ही अकेला एक एलिमेंट है और कोई भी एलिमेंट ना है, तो उसे हम क्या कहते हैं ना, एम्प्टी रिलेशन। फिर दूसरे में यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब अगर ए और बी दो सेट हैं, समझिए ए और बी दो सेट हैं, तो उन दोनों सेट के अंदर जितने भी रिलेशन हो सकते हैं, जिस तरह की हम क्या लिखते हैं, जितने भी रिलेशन हो सकते हैं उनको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। मतलब एक रस हम रिलेशन में क्या डिफाइन किए थे ना, एक रस बी का जो कोई भी सबसेट होता है उसको हम रिलेशन कहते हैं। फिर मैं क्या बताया था ना, एक रस बी हो खुद का ही एक सबसेट है, तो ए क्रॉस बी को हम क्या कहते हैं ना, यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब ए क्रॉस बी मतलब ए कैर्डिनलिटी बी, इसका मतलब क्या है ना, सारे रिलेशन जो है इसके अंदर ही चले जाते हैं, मतलब बाकी कुछ भी नहीं बचता, तो इसलिए हम इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ यूनिवर्सल रिलेशन का। फॉर एनी सेट ए एंड बी देयर ए कैर्डिनलिटी बी व ए क्रॉस बी, जो भी तुम कह सकते हो, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, whatever, this is called universal relation also। वो मैं पहली, वो ठीक है ठीक है। फिर यूनिवर्सल रिलेशन के बाद फिर क्या आता है, तीसरे नंबर पे याद रखें, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ठीक से याद देखिए। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है ना, लेट ए बी एनी सेट, देन मतलब एक सेट में दूसरे सेट में, हम पहले क्या समझाया था ना, एक्स आर वाई, मतलब एक्स रिलेशन वाई। तो उसी तरह हम अगर लिखें तो ए रिलेशन बी, मतलब ए से बी तक एक रिलेशन है, तो उस तरह समझिए। लेट ए बी एनी सेट देन द रिलेशन अन आर अनडिफाइंड, क्या ना, क्या डिफाइन करता है ना, स्मॉल ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब एक एलिमेंट, मतलब यहाँ पर हम क्या कहते हैं ना, डोमेन कोडोमेन। मतलब कोडोमेन भी जो एलिमेंट है, डोमेन भी वही एलिमेंट है। मतलब खुद के साथ ही रिलेशन करना, समझ रहे हैं ना। अगर ए स्मॉल ए के एलिमेंट है तो उसी स्मॉल ए के साथ और एक स्मॉल ए तक रिलेशन जो बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं ना, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे कि मैं एग्जांपल में यहाँ पर ले रहा हूँ, अगर ए के अंदर तीनों एलिमेंट है, जैसे कि 1 2 3, मतलब कैपिटल ए का एलिमेंट है 1 2 3, तो इधर आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहलाता है ना, 1 1 2 2 3 3, तो इसको हम क्या कहते हैं ना, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। मतलब वो खुद के साथ रिलेशन बनाने के लिए जो कोई भी कंडीशन रखता है, तो उसे आइडेंटिटी रिलेशन हम कहते हैं। मतलब वो जो कुछ भी करो,
हो जो कोई भी शर्तावली रखे उससे आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ओके।